हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्जाम कोच पर। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पूर्व विदित है कि हम लोग आज की क्लास में फिर से कोडिंग डिकोडिंग को ही कंटिन्यू करेंगे। रीजनिंग की यह क्लास भी एक बार फिर से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। आप जानते हो ये पूरा पूरा का टॉपिक ही आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ इस टॉपिक के अंदर पिछली क्लास में मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दिया था और मैंने आपके लिए वो एक सस्पेंस छोड़ा था इस तरह से क्वेश्चन देने के बाद। ठीक है, तो हम लोग उसी पे आगे बढ़ेंगे। जो मैंने क्वेश्चन आपको दिया था उसी पर आगे बढ़ें। तो यहाँ पर मैंने आपको ऑप्शन भी दे दिया। ठीक है, पिछली क्लास में मैंने ऑप्शन नहीं दिया था आपको, बस मैंने आपको क्वेश्चन दिया था कि इसका कोड आपको निकालना होगा। काफी लोगों ने निकाल भी लिया होगा। ठीक है ना। यहाँ पर जरा देखना कि अगर क्वेश्चन इस तरह से हो तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। देखो ध्यान से देखना। अगर आपके सामने इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो ये अब नॉर्थ तो दिया नहीं गया है, फिर आपको अब क्या दिया गया है, आपको वेस्ट दिया गया है। वेस्ट के लिए आपको कोड ढूंढना है। आप एक नज़र में देखोगे, सबसे पहले आप क्या करोगे, आप चेक करोगे किसको, शफलिंग को। जैसे आप देखोगे कि ये शफलिंग तो नहीं है, ठीक है ना, तुरंत आप क्या करोगे, डायरेक्ट रिप्लेसमेंट चेक करना शुरू करोगे। ठीक है ना। जब डायरेक्ट रिप्लेसमेंट नहीं होगा तब आप अगले पैटर्न पे जाओगे। अगला पैटर्न कौन सा होगा वो मैं अभी आगे आपको बताऊंगा। ठीक है ना। तो फिलहाल यहाँ पर जैसे आप डायरेक्ट रिप्लेसमेंट चेक करोगे तो आप देखो यहाँ पर कि WEST है और WEST यहाँ पर कहीं नजर नहीं आ रहा है। ठीक है ना। तो डायरेक्ट रिप्लेसमेंट में ऐसा होता है, इस तरह का भी क्वेश्चन आपको मिलेगा कि जब आपके सामने केस हो डायरेक्ट रिप्लेसमेंट का ही पैटर्न, वही डायरेक्ट रिप्लेसमेंट का ही लॉजिक चल रहा हो, लेकिन जो वर्ड आपको दिया जाएगा, जिस वर्ड के बारे में पूछा गया है आपसे, उस वर्ड का कोई भी लेटर यहां पर मैच नहीं कर रहा होगा। ठीक है ना। लेकिन आप यहां देखो, बस आपके सामने दो लेटर यहां पर मैच कर रहे हैं और दो आपके यहां पर मैच नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना, ऐसी भी सिचुएशन होती है। अब अगर आप सोचो कि कोई भी लेटर मैच नहीं कर रहा होता तो फिर उनका कोई कोड यहाँ पर तो नहीं होता, फिर तो डिफरेंट यहाँ पर होते हैं। ठीक है ना। दो लेटर मैच कर रहे हैं तो दो के कोड तो यहाँ पर नजर आएंगे। ठीक है ना। कौन कौन से हैं जरा देखो, यहाँ पर एस है, एस के लिए कोड क्या है, यहाँ पर एच है। ठीक है ना। टी है, टी के लिए कोड क्या है, यहाँ पर जी है। ठीक है ना। एच और जी हमको मिल गया है, तो एच जी तो यहाँ पर सभी ऑप्शन में पड़े हुए हैं। ऑप्शन को अब हम कैसे काटें, कैसे काटें ऑप्शन, हम जरा देखना यहाँ पर। अब आपको समझ में आ गया कि भाई WE ये दो नए यहाँ पर खिलाड़ी आए हुए हैं। अब ये दो यहाँ पर आए हुए हैं तो ये दोनों अगर नए आए हुए हैं तो इनका जो कोड होगा वो भी कुछ अलग होगा, इनसे हटके ही होगा। बात समझ में आ गई ना। ये है तरीका होता है काटने का। ऑप्शन को जरा देखना यहाँ पर। ठीक है ना। जब डायरेक्ट रिप्लेसमेंट में इस तरह के क्वेश्चन आपके सामने आते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखो, अगर LV के लिए हम चेक करें, ठीक है ना, ध्यान से देखना आप। अगर मैं L और V के लिए चेक करूं तो क्योंकि WE क्या है, ये नए खिलाड़ी, यहां पर मैंने क्या कहा, ये नए खिलाड़ी हैं, बिल्कुल नए, बिल्कुल यहां पर थे ही नहीं कहीं पर हो। तो जब ये नए हैं तो इनका कोड भी नया होगा, फिर तो इनका कोड भी कहीं नहीं मिलना चाहिए यहां पर। ठीक है ना। जबकि LV में अगर आप देखो तो L यहां पर नजर आता है, इसलिए ये वाला ऑप्शन क्या होगा, आंसर नहीं हो सकता हमारा। बात समझ में आ गई ना। सेकंड वाले को हम चेक करें तो वापस से देखो, फिर से L नजर आया, इसलिए ये भी हमारा आंसर क्या है, नहीं हो सकता। बात समझ में आ गई ना। अब बच गई C और D। ठीक, अब यहां पर अगर आप देखो तो DM है, यहां पर DV है, तो दोनों में अगर D है तो D को चेक करने की जरूरत नहीं है। जैसा कि पिछली क्लास में मैंने आपको दिखाया था कि पिछली क्लास में जो चीजें आप देख रहे थे वो चीज फिर से आप यहाँ यूज कर सकते हो। फिर तो हमें केवल M और V को चेक करने की जरूरत है। अगर आप देखो तो M भी यहां पर आ चुका है, क्या नहीं आया है, V नहीं आया है। अगर M आ चुका है तो फिर ये ऑप्शन नहीं होगा, फिर ऑप्शन होगा कौन सा, ये वाला होगा। मतलब हमने ये फिर से इसका कोड निकाल लिया, इसको फिर से डिकोड कर लिया। कैसे, ऑप्शन के थ्रू। यहाँ पर कोई भी हिंट नहीं था, इन सब के लिए कुछ भी नहीं दिया गया था, लेकिन फिर भी हमने क्या किया, इसको डिकोड कर लिया ऑप्शन के थ्रू। अगर यहाँ पर ऑप्शन नहीं होते तो इसको कभी भी कोई डिकोड नहीं कर पाता इस तरीके से, यहाँ पर डायरेक्ट रिप्लेसमेंट से। ठीक है ना। लेकिन कुछ ऐसी चीजें और भी हैं इसके अंदर, एक और लॉजिक है, आगे दिखाऊंगा आपको। लेकिन यही क्वेश्चन आपके सामने सिर्फ इस तरह ऑप्शन के साथ नहीं, इस तरह से भी आ सकता है। ऑप्शन आपका कुछ इस तरह भी बदल सकता है, जरा देखना है आप। ठीक है ना।
पिछला क्वेश्चन यही था, ये क्वेश्चन भी यही है, लेकिन ऑप्शन बदल गए, ठीक है ना। तो आप देख रहे हो यहाँ पर कि ऑप्शन बदलता है तो क्वेश्चन को करने का तरीका हमारा बदल रहा है, जरा देखना है यहाँ पर। अब यहाँ पर अगर आप जाओगे तो फिर से वही चीज है भाई, एच जी यहाँ पर है तो एच जी एच जी एच जी और एच जी यहाँ पर है, ठीक है ना। तो भाई जब एच जी यहाँ सब में है तो फिर से वही चीज कि डब्ल्यू ई यहाँ पर थोड़े से नए आ गए हैं, और जब नए आ गए हैं तो डब्ल्यू ई का कोई भी कोड यहाँ पर नहीं होगा, बात समझे। तो भाई डब्ल्यू ई का कोई कोड यहाँ नजर नहीं आना चाहिए। यहाँ पर देखो आप ध्यान देना, वीपी है यहाँ पर, वीपी में से यहाँ पर तो कोई नहीं है। वाई वी है, वाई वी में से भी यहाँ पर कोई नहीं है। यहाँ पर यू वाई है, यू वाई में से भी कोई नहीं है। यहाँ पर डी वी है, यहाँ पर तो डी वी में से भी कोई नहीं है। इसका मतलब कि अब वो अप्रोच इस वाले ऑप्शंस में नहीं लग सकता जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने लगाया। इसमें बात समझ में आ गई ना। तो देखो इस तरह से भी आपको क्वेश्चन मिलेगा और इस तरह से भी मिलेगा, मतलब हर तरीके आपके ऑप्शंस आपको मिलते हैं। तो सारी चीजें मैं आपके सामने एक्सप्लोर इसलिए कर रहा हूं कि एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आए आपको फंसना नहीं है, क्वेश्चन को आपको हर हाल में सॉल्व कर लेना है। ये सारी चीजें आप इतने अच्छे से सीखते चलो, इसलिए मैं इतना एक्सप्लोर कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। जरा देखो, क्योंकि ये टॉपिक है ही ऐसा, अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो ये टॉपिक हमेशा आपके मन में कहीं ना कहीं थोड़ी सी कसर छोड़ के जाएगा कि काश ये हो जाए, या फिर देखने के बाद क्वेश्चन ऐसा पता नहीं ये होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना। तो सारी बातें यहाँ पर खत्म होगी। जरा देखना, अब देखो हमें इसको कैसे सॉल्व करेंगे, किस ऐसे किस सिचुएशन में कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है ना। ये जानने के लिए मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ, जरा देखना यहाँ पर। आते हैं, थोड़ी देर में हम इस क्वेश्चन पे वापस आएंगे, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन पे से पहले मैं आपको यहाँ पर जो बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना। पिछली क्लास में, सबसे पहली क्लास में आपने क्या सीखा था, शफलिंग सीखा था, ठीक है ना। और दूसरी क्लास जो थी, लास्ट क्लास, आपने उसमें देखा था, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, आपने पहली क्लास में सीखा था शफलिंग, या जिसको हमने क्या बोला था, अरेंजमेंट। फिर दूसरे क्लास में मैंने आपको क्या सिखाया था, डायरेक्ट रिप्लेसमेंट। और ये है आपकी तीसरी क्लास, इसके अंदर हम लोग क्या देखने वाले हैं, अपोजिट लेटर्स। लेकिन बने रहिएगा क्लास के अंत तक, इसलिए क्योंकि अपोजिट लेटर बहुत बड़ा नहीं है, ये खत्म होगा और हम लोग अगले पैटर्न पे आएंगे, ठीक है ना। तो अभी हम लोग किस पे आ रहे हैं, अपोजिट लेटर पे आ रहे हैं। इसको जरा सुनना, अपोजिट लेटर है क्या, इसका जिक्र हम लोग पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। मैंने लिखा था पहले ही क्लास में, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे जे के एल एम। मैंने पिछली क्लास में जब ये लिखा था तो इनका अपोजिट भी हमने लिख दिया था, ठीक है ना। तो अपोजिट भी मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखना ध्यान से। ए का अपोजिट क्या होता है, जेड। बी का क्या होता है, अच्छा मैं यहाँ से लिखूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि पिछली क्लास में हम लोगों ने ऐसा ही किया था। एम का यहाँ तक आए थे हम, उसके बाद यहीं से रिवर्स हो गए थे, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड, ठीक। ये रिवर्स आपने पहली क्लास में देखा था, अपोजिट लेटर, ठीक है ना। अब आज की क्लास में हम इसका जिक्र इसलिए कर रहे हैं कि आपको अगर कभी देखना हो इनका अपोजिट क्या होता है तो हम कैसे देखेंगे, ठीक है ना। दो मेथड आपके पास है, ठीक है ना। अच्छा, दो मेथड तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तीसरा मेथड और एग्जाम में लोग अप्लाई करते हैं, मत करना। आप क्या करते हैं, जैसे ही रफ शीट मिलती है उठा करके
ABCD M तक लिखेंगे, फिर उसके बाद NOPZ तक लिखेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, ठीक है ना। तो उसको लिख करके रखे रहते हैं कि जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तुरंत हम रफ शीट पे देखेंगे और तुरंत डिकोड करेंगे। भाई टाइम लगेगा उसमें, ठीक है ना, वो कम नहीं करना है, क्योंकि ये याद करना बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है ना, आपको याद हो जाएगा। लेकिन जो दो मेथड्स आपके हैं उनमें से एक मेथड क्या है मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, उसको सीखना, फिर उसके बाद हम दूसरे मेथड की भी चर्चा करेंगे, ठीक है ना। अगर इन सब में आप देखो तो इन सब में क्या हो रहा है, मैं यहाँ पर अलग से मेंशन कर दे रहा हूँ इसको। देखना यहाँ पर, अगर मैं बात करूं यहाँ पर ए की, तो ए का अपोजिट क्या है, जेड है। देखो यहाँ पर, और ए की पोजीशन होती है क्या, 1, और जेड की पोजीशन क्या होती है, 26। अगर इन दोनों को जोड़ दो तो कितना आता है, ये 27। अगर बी की पोजीशन देखी जाए तो बी की पोजीशन होती है 2, और बी का अपोजिट होता है वाई, देखो यहाँ, और वाई की पोजीशन होती है 25, ठीक है। और इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो फिर कितना बनता है, फिर से क्या बनता है, 27। यहाँ भी 27, यहाँ भी 27। यहाँ भी 27, ये दो के दोनों क्या बन रहे हैं, 27। जैसे ये दोनों बन रहे हैं वैसे आप सबका देखो, सी का 3 होता है, एक्स का 24 होता है, 24 3 27 होता है, डी 4 होता है, डब्ल्यू क्या होता है, 23 होता है, 23 4 27 होता है। कहीं पे आप ऐसे देखते जाओ, जी 7 होता है, टी 20 होता है, 20 7 27 होता है, ठीक है। यहाँ पर आ जाओ, देखो जरा, के आपका 11 होता है, पी 16 होता है, 11 प्लस 16 कितना आ जाएगा, 27। एम 13 होता है, एन 14 होता है, कितना आएगा, 27। मतलब इस सब में ऐसा चल रहा। तो मतलब कि हम एक तरीका ये भी लगा सकते हैं, जरा देखना यहाँ पर, एक तरीका हम लोग ये भी लगा सकते हैं कि जब भी हमको निकालना हो किसी का अपोजिट लेटर, तो देखो हम क्या ऐसा नहीं कर सकते हैं, जरा देखना। जैसे मान लो अगर अभी कहीं आपके सामने आ जाए जे, अगर आपको जे का याद होगा 10, तो हम क्या कहेंगे, 10 में हम कितना जोड़ें कि 27 बन जाए, तो तुरंत हम क्या कहेंगे, 17। अगर जे में 17 जोड़ने पे 17 बन रहा है तो 17 होता किसका है, क्यू का। तो इसका मतलब जे का अपोजिट क्या आ गया, क्यू, ठीक है। या किसी का देखो, जैसे एफ का देखोगे आप, एफ का होता है 6, 6 को 27 बनाने के लिए इसमें हम कितना जोड़ेंगे, 21, और 21 किसका होता है भाई, 21 होता है यू का। तो इसका मतलब एफ का अपोजिट क्या होगा, यू, ठीक है ना। यह एक मेथड आपका हो सकता है, लेकिन ये भी जो है आपका थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा, क्योंकि इन सबको अगर याद कर लो आप तो ये काम नहीं करना पड़ेगा हमको। और याद करना बड़ी चीज़ नहीं है, जो मैं आपको चीज़ें सिखाने जा रहा हूँ इनको बड़े ध्यान से देखना। देखो, रीजनिंग जो है ना, लॉजिकल होता है, आपका दो ब्रेन होता है, दो ब्रेन के दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट लॉजिकल ब्रेन कहलाता है, ठीक है ना, लॉजिक्स वहाँ पर होते हैं। लेकिन एक ब्रेन आपका जो होता है ना, वो इंटरटेनमेंट का काम करता है, ठीक है ना, लॉजिक नहीं लगाता, वो क्या करता है, बस इंटरटेनमेंट करता है। अगर इन दोनों ब्रेन के बीच में थोड़ी सी सामंजस्य बना लो तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। जरा देख लो, वैसे आपको पता है कि अगर मैं कहूँ इसको याद कर लो तो आप याद नहीं कर पाओगे, आप कहोगे कौन याद कर पाएगा यार, कैसे याद करेंगे इसको, ठीक है ना, आप इन सब चीज़ों से बचते हो, ठीक है ना, क्योंकि जो कॉन्सेप्चुअल या लॉजिकल ब्रेन है ना, उस पर आप बर्डन नहीं देना चाहते हो, क्योंकि उसको दिक्कत होती है, ठीक है। अब लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि जरा कुछ लिखो, कुछ शायरीज लिखो, है ना, या किसी के ऊपर कोई व्यंग लिखो, कुछ भी लिखो, तो बड़े खुशी खुशी आप उन सब चीज़ों को लिखोगे, या कुछ भी उटपटांग करना हो तो बड़ी खुशी खुशी होगा। उन्हीं चीज़ों को अगर यहाँ पर मिक्स कर दिया जाए तो आपको क्या होगा, ये चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है ना, बड़ी खुशी खुशी आपको याद हो जाएंगी। जरा देखना कैसे, ठीक है ना। तो इनके लिए कुछ शॉर्टकट्स मैं आपको दे रहा हूँ, कुछ वर्डिंग लिख रहा हूँ मैं, इनको देखना आप, इन्हीं से आपको याद हो जाएगा मजे मजे में, बिल्कुल, ठीक है।
ए जेड के लिए अगर आप ऐसे याद करो, ए देखो, ए यह तो याद रहेगा, भूलेगा तो नहीं, ठीक है ना। ए टू जेड कह लो इसको, या फिर आप ऐसे याद रखो, ए फर्स्ट है जेड लास्ट है, ठीक ना। या फिर ऐसे देखो, अमेजन जो एक वर्ड है, अमेजन जो एक साइट है, उसके अंदर देखो तो ए से जेड के बीच में क्या लगा होता है, एरो लगा होता है, ठीक है ना। ये सारी तरीके हैं जिनसे आप याद कर सकते हो। या फिर अगर आपको लगे कि आप कुछ अपना बना सकते हो, अपना कोई खुरापाती दिमाग लगा सकते हो, तो लगाओ, ठीक है, क्योंकि अपना बनाओगे तो बिल्कुल याद रहेगा, ठीक है ना। खैर यहाँ पर जो चीज़ें हैं मैं उसको आपको बता दे रहा हूँ। ए टू जेड से आपको याद होगा ए का जेड और जेड का ए, ठीक है ना। जिस तरह से आप इधर से पढ़ रहे हो वैसे ही आप इधर से पढ़ोगे रिवर्स तो भी आपको दिखेगा, ठीक है। दोनों चीजें होती हैं, ए का जेड और जेड का ए, ठीक है ना। फिर उसके बाद आता है बी का वाई, ठीक है। तो इसको कैसे आप याद कर सकते हो, बी ओ वाई। ध्यान देना, मैं इस तरह से लिख रहा हूं, जो हमारे लेटर याद करने वाले ना उनको मैं कैपिटल में लेके चल रहा हूँ, ठीक है ना। या फिर बी ए वाई, ऐसे कुछ आप बना लो इसके लिए, ठीक है ना। बे ऑफ बंगाल होता है ना, बी ए वाई, ठीक है ना, वहां से बे कर लो या फिर बॉय कर लो, ऐसे, ठीक है ना, याद रखना इसको, ठीक। देखो यहाँ पर सी का एक्स है, ठीक है ना। तो आपने सुना होगा क्रैक्स, क्रैक्स कुछ भी यहाँ पर यूज कर लो, इस तरह से, ठीक है ना। इसके अलावा डी डब्ल्यू का आप याद करो ड्यू से, ठीक है। देखो ये मैं उस तरह से लिख रहा हूँ कि फर्स्ट लेटर लास्ट लेटर ये क्या है, यहाँ पर अपोजिट है, बाकी बीच में ये आपको याद करने के लिए एक्स्ट्रा लेटर यहाँ पर दे रहे हैं, ठीक है ना। तो ये अलग अलग तरीके से हम इनको बना रखे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपका आता है ई वी, ठीक। हाँ तो देखो, फिर आपके सामने आता है ई वी। इसके लिए मैं कोड आपको बता दे रहा हूं, देखो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, एवरेस्ट या फिर इवनिंग, दोनों में से कोई एक यूज कर लो, ठीक है ना। दोनों में से कोई एक यूज कर लो, ठीक है। अभी तक हम यहाँ पर क्या कर रहे थे, पहला लेटर लास्ट लेटर कुछ इस तरह से बना था। अब यहाँ पर देखो फर्स्ट और सेकंड लेटर इस तरह से आपका अपोजिट आ रहा, ठीक। एक बार देख लोगे तो फिर कभी भूलेगा नहीं, ठीक है। एक बार बस अच्छे से इसको रिपीट कर लो 4-5 बार, ठीक है ना। और 1-2 दिन बाद फिर इसको देख लो, ऐसे बार बार देख लोगे और आपको याद हो जाएगा, फिर दोबारा देखने की जरूरत नहीं है, अपने आप याद आएंगे, ठीक है ना। फिर इसके बाद है एफ यू टी यू आर ई, फ्यूचर, ठीक है। एफ का अपोजिट क्या हो गया, यू हो गया, ठीक है ना। या फिर कुछ और खुरापात करना हो तो लिख दो भाई फूफा, याद रहेगा ना, फूफा जी, ब्लड रिलेशन में पढ़े हो ना, फूफा, ठीक है। फिर उसके बाद है आपका जीटी, कैसे याद रखो इसको, ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसको क्या कहते हैं भाई, जीटी रोड, यहां से याद रहेगा आपको, ठीक है ना। जीटी रोड एक शहर से होकर के जाता है, उस शहर का नाम क्या है, कानपुर, है ना। बात समझ में आ गई। तो ऐसा आप याद रखना, जीटी, यहाँ पर जी का अपोजिट टी और के का अपोजिट पी, ठीक है। एच एस, हाई स्कूल, या फिर इन वर्ड पे आपको कुछ भी याद आए, ठीक है ना। किसी अपने फ्रेंड्स का आपने कभी नाम बनाया हो कोड वर्ड के रूप में, उन सब का आ जाए, ठीक है ना, उन सबको बनाओ आप, ठीक है ना। या फिर आप किसी मूवी का नाम बना करके याद करना चाहते हो तो उससे याद कर लो, या फिर आप जीएस से रिलेटेड कोई भी टर्म्स यहाँ पर डालना चाहते हो जो आपको याद हो, उन्हीं को उठा करके रख लो, ठीक है ना, तो फिर भूलोगे नहीं आप।
ठीक है ना। अगर यहाँ से याद हो जाए जो मैं आपको सिखा रहा हूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं। देखो अच्छा, अभी तो मैंने देखो देखा जाए तो ये सब याद करने के लिए ऐसे तमाम सी चीज़ें हैं, ठीक है ना। और भी वीडियोज़ मैं इस पे दे दूंगा आपको, अगर जिनको लग रहा हो कि भाई इसमें तमाम ऐसी चीज़ें हैं कि हम अपनी तरफ से मतलब कि इसमें नहीं आपको पता हो, ठीक है ना, या फिर याद करने में दिक्कत हो रही हो, तो और भी वीडियोज हम आपको इस तरह से दे देंगे कि आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना। और आप इस पे शायरी भी बनी है, एक एक शायरी भी बनी हुई है इस पे, और उससे भी आप याद कर सकते हो, वो आपको बताऊंगा नहीं, ठीक है। और देखो यहाँ पर अगर जानना होगा तो कमेंट कर देना, तो शायरी भी आपको सुना दूंगा इस पे बनी हुई, वो याद हो जाएगी, ठीक है ना। चलो, इसके बाद फिर आपका आता है इंडियन रेलवे, ठीक। आई का अपोजिट क्या हो गया, आर हो गया, ठीक है ना। देखो जे और क्यू, ठीक है ना, इसका तो एक बनाते हैं जंगल क्वीन भी, जंगल क्वीन जे और क्यू। अगर कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसने कभी प्लेइंग कार्ड खेला हो या प्लेइंग कार्ड देखा हो, अब प्लेइंग कार्ड के बारे में जानते हो, ठीक है ना, ताश के पत्तों की बात कर रहा हूं मैं, उसमें देखो तो जे और क्यू ये दोनों ताश के पत्ते हैं आसपास के, ठीक है ना। जैक जिसको गुल्लू बोलते हो आप, क्यू जिसको क्वीन बोलते हो आप, ठीक है ना, रानी, ठीक है, या बेगम जिसको आप कहते हो, ठीक है। तो ये दोनों, इससे भी आप याद रख सकते हो इसको, ठीक। कानपुर का अभी हमने बताया केपी से कानपुर, ठीक है ना, या जिसको जो पसंद आ जाए, ठीक है ना। अगर किसी को कानपुर की जगह कमला पसंद पसंद आ जाए तो उसको भी लिख लेना आप, ठीक है ना। अब याद हो जाएगा, ये तो नहीं भूलेगा अब आपको, हमको पता है, ठीक है ना। कमला पसंद तो नहीं भूलेगा, और ज़्यादातर लोग कमला पसंद ही याद करेंगे, कानपुर नहीं याद करेंगे, है ना, ठीक है। और देखो फिर उसके बाद है एल ओ का, एल ओ वी ई लव, ठीक है ना, ये भी नहीं भूलेगा आपसे, ठीक है ना। एम एन भी उसी तरह याद रहेगा जैसे आपका ए जेड याद था, क्योंकि बार बार इसका जिक्र मैं आपको आपके सामने कर चुका हूँ। एम तक आते हैं, एन से रिवर्स हो जाते हैं, ठीक है ना। या फिर आप इसको एम ए एन इस तरह से याद कर लो, ठीक है ना। तो ये आपके लिए क्या है कि जिस तरह से मैंने आपको यहाँ पर एक क्लू के रूप में इन सब चीज़ों को दिया है, अगर ये सारी चीज़ें आपको याद हो जाती हैं यहाँ से, तो आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। बार बार बस देख लो आप इसको, क्या करना भाई, आज अगर आप इसको केवल, ज़्यादा नहीं, बस 20-25 मिनट इसको देख लो ढंग से, ठीक है ना। उसके बाद फिर क्या करो, कल और फिर एक बार उठा करके देख लो ऐसे, ठीक है ना। तो आपको याद हो जाएगा, बस इसको ऐसे ही पढ़ते रहो, ठीक है ना। जैसे ए टू जेड, बी ओ वाई, क्रैक्स, ड्यू, एवरेस्ट, इवनिंग, फ्यूचर, है ना, जीटी रोड, एस हाई स्कूल, ठीक है ना, इंडियन रेलवे, जंगल क्वीन, कानपुर, लव मैन, इस तरह, ठीक है ना। बार बार ऐसे इसको पढ़ लो, ठीक है ना। 10-15 बार पढ़ोगे यार, सब सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ से हम इन्हीं को बार बार याद दिलाएंगे, आपको याद हो जाएगा। जरा देखो यहाँ पर आते हैं वापस हम उस क्वेश्चन पे जिस क्वेश्चन की चर्चा कर रहे थे हम लोग। वास्तव में ये क्वेश्चन था क्या, ये डायरेक्ट रिप्लेसमेंट ही था, ठीक है ना। लेकिन यहाँ सॉरी, ये अपोजिट था, क्या था, ये अपोजिट था, लेकिन ये डायरेक्ट रिप्लेसमेंट जैसा क्या है दिख रहा था, ठीक है। अब यहाँ पर जो देखो, कभी कभी क्या होता है, जैसे इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था जिसके अंदर लिखा हुआ था नॉर्थ लिखा था, है ना, हाँ नॉर्थ लिखा हुआ था। अगर नॉर्थ को देखो तो नॉर्थ में भी यही चीज हो रहा था, ठीक है ना। नॉर्थ के केस में देखोगे आप तो यही चीज हो रहा था। क्या हो रहा था जरा समझना आप इसको। यहाँ पर देखो तो सबके सब क्या है, अपोजिट हैं, ठीक है ना। अगर आप डायरेक्ट रिप्लेसमेंट नॉर्थ में, हम डायरेक्ट रिप्लेसमेंट इसलिए देख पा रहे थे क्योंकि यहाँ के लेटर्स यहाँ पर कॉमन थे, तो हमारा दिमाग तुरंत उस पर गया और हमने उसको सॉल्व कर लिया, ठीक है ना। लेकिन जिनको याद रहा होगा ना, उनके दिमाग में ये भी तुरंत स्ट्राइक किया होगा कि ये अपोजिट चल रहे हैं। कैसे, एच का एस हाई स्कूल, टी जी जी टी रोड, ए टू जेड जी टी रोड, मिला कि नहीं मिला, ठीक है ना। हाई स्कूल,
लव, इंडियन रेलवे और मैन, सब मिल रहा है यहाँ पर। तो आप तुरंत इसके लिए जब कोड बनाओगे तो तुरंत एन के लिए आप क्या कहोगे, एम, ओ के लिए क्या कहोगे आप, एल, आर के लिए आई, इंडियन रेलवे, ऐसे ना, ठीक ना। अब वो मन में कहना है इंडियन रेलवे, बस आप ऐसे याद रखना, आई आर याद हो जाएगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद है जीटी रोड से जी, हाई स्कूल से एच, ऐसे, ठीक है ना। तो इस तरह से आप वही कोड आपको फिर से मिल जाएगा। यहाँ पर क्या है, अब वो डायरेक्ट रिप्लेसमेंट का पैटर्न नहीं नज़र आ रहा, इस वाले क्वेश्चन में दोनों चीज़ें नज़र आ रही थी आपको, ठीक ना, क्योंकि दोनों चीज़ें थी। लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन इधर वाला है, अगर आप देखो तो इस वाले में डायरेक्ट रिप्लेसमेंट नहीं बन रहा, केवल बन क्या रहा है, रिवर्स। ना कि इससे पहले वाले जो क्वेश्चन आपने देखा था, इसमें इस वाले क्वेश्चन में अगर आपने देखा था तो यहाँ ऑप्शन हमारे कट भी रहे थे, ठीक है ना, डायरेक्ट रिप्लेसमेंट मेथड से, ठीक है ना। लेकिन इस वाले में हमारा ऑप्शन नहीं कट रहा था, ठीक। तो W का क्या होता है भाई, ड्यू, ड्यू से आता ना डी, ठीक है। तो यहाँ से डी से शुरुआत होगी और जैसे डी की शुरुआत समझ में आएगी आपको, तुरंत आप तीन के तीनों ऑप्शन क्या करोगे, कैंसिल आउट करोगे और तुरंत इसको टिक कर दोगे। अगर आप यहाँ से देख चुके हो कि सब रिवर्स चल रहा था तो इसके लिए अपोजिट चल रहा था, तो इसके अपोजिट से तुरंत ऑप्शन पे आप आ जाओगे, ठीक है ना। मतलब कि अभी तक जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही थी कौन से ऑप्शन को टिक करें, जब तक डायरेक्ट रिप्लेसमेंट देख रहे थे, वो चीज़ आपको तुरंत यहाँ पे समझ में आ गई जैसे ही आपने इसका अपोजिट पोजिशन लेटर देखा, ठीक है ना। तो ई का क्या होता है भाई, ई का वी, इवनिंग, है ना, याद आया, वी टेस्ट, वही चीज यहाँ पर है, हाई स्कूल और जीटी रोड, बात समझ में आ गई ना। तो इस तरह से रिवर्स आपका था, सॉरी अपोजिट लेटर आपका था। लेकिन इन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन मैं आपको और कराने जा रहा हूं, देखना आप जरा इसको। अगर आपके सामने इस तरह से क्वेश्चन लिखा हो, स्मार्ट, ठीक है, और इसका कोड दिया गया हो HNZIG, और आपसे पूछा जाए इस तरह, पर्सन का कोड क्या होगा, पर्सन का कोड क्या होगा, अब आपको तुरंत दिखेगा, ठीक है ना। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन को करना कैसे है, मैं आपको वो पहले बता देता हूँ, जरा सुनना ध्यान से। भाई सबसे पहली चीज तो ये है कि जब भी आप क्वेश्चन को देखोगे तो आप तुरंत देखोगे कि ये शफलिंग तो है नहीं, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर क्या हो सकता है, एक चीज और हो सकता है कि हो सकता है एक कोड पर्सन का भी यहाँ पर दे दिया जाए कोड, और फिर एक अगला वर्ड दे के उसका पूछ लिया जाए, ठीक है ना। तो आपके दिमाग में तुरंत क्या आएगा, डायरेक्ट रिप्लेसमेंट, ठीक है ना। तो जब भी इस तरह से अपोजिट लेटर बनते हैं तो डायरेक्ट रिप्लेसमेंट भी काम कर सकता है। कैसे, अगर यहाँ पर कॉमन वर्ड होंगे तो डायरेक्ट रिप्लेसमेंट काम करेगा, ठीक है ना। अगर कॉमन लेटर्स नहीं है यहाँ पर, तब उस केस में क्या होगा, जैसे मैं यहाँ पर लिख ही देता हूँ, ठीक है ना। अगर मैं इसके लिए लिख दूं यहाँ पर कोड, तो देखो क्या होगा, अगर आप निकालो पहले इसको, ठीक है ना, देखो क्या होगा। पी के लिए ऐसे याद हो जाएगा आपको, ठीक है ना, पी के लिए के, ठीक है, कानपुर या कमला पसंद बताया था ना। ई के लिए फिर क्या होगा, वी, एवरेस्ट या इवनिंग। आर के लिए इंडियन रेलवे, ठीक है ना। एस का एच, अब मैं सीधा सीधा अपोजिट की बात करूंगा, ठीक है ना। ओ के लिए एल और एन के लिए एम, ठीक है ना। इस तरह से ये आपका कोड निकल के आएगा अगर इतना ही केवल होता। लेकिन अगर ये दोनों आपको सामने दिए गए होते, अगर ये दोनों आपको आपके सामने दिए गए होते और कुछ इस तरह से क्वेश्चन होता, आप इस तरह से क्वेश्चन आपके सामने होता कि इसका कोड आपको बताना, तो आप जरा देखो यहाँ पर गौर करो, तो वास्तव में अपोजिट लेटर ही तो है यहाँ पर। आप चाहे इसका अपोजिट लेटर देख लो या फिर आप इस पर डायरेक्ट रिप्लेसमेंट बनाओ तो भी बनेगा, क्योंकि इसके जितने लेटर यहाँ पर हैं वो सब लेटर यहाँ पर जरा देखो सब के सब मौजूद हैं, ठीक है ना। सारे लेटर यहाँ पर मौजूद हैं, कोई ऐसा लेटर नहीं है जो यहाँ पर नहीं है। बात समझ में आ गई ना। तो ये डायरेक्ट रिप्लेसमेंट और अपोजिट इस तरह से कई बार देखने को मिलेगा आपको कि अपोजिट वाले पे डायरेक्ट रिप्लेसमेंट भी कई बार नजर आता है। कारण उसका क्या है, क्योंकि ये लेटर कई बार कॉमन हो जाते हैं यहाँ पर, ठीक है ना।
तो आपने यहाँ पर सीखा अपोजिट का। अब आपके लिए अपोजिट कुछ नहीं, बस मेन चीज़ है आपको याद रखना, ठीक है ना। अगर इसके लिए आपको बनाना है वहाँ ना देखो, यहाँ से आप आ जाओ, तो देखो मैं याद कराने के लिए यहाँ पर लिख रहा हूँ। ऊपर किसी का कोड मत देखो आप, बस सीधा सीधा हमारे साथ बोलते रहो साथ साथ, ठीक है ना। मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर और आप वहाँ पर रिपीट करो मेरे साथ, ठीक है ना। RIAZMNSHOLN, याद हो गया ना। अब मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन और लेता हूँ, इसीलिए सिर्फ इसलिए कि जिससे क्या है कि आपको याद हो जाए और साथ आप इसको रिपीट करना, ठीक है ना। मैं सारी चीजें यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। कई वर्ड्स यहाँ पर लिखता हूँ जिससे क्या है कि आपको बस केवल प्रैक्टिस करना है याद करने के लिए, ठीक है ना। आप हमारे साथ इसको बोलना, ठीक है। नीचे ही लिखता हूँ जिससे आपको याद रहे, ठीक है। देखिए सारे पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। देखो यहाँ पर आर का आई, ई वी, ए जेड, एस एच ओ एल, एन एम, आई आर, एन एम, जी टी, ठीक है ना। ऐसे दो तीन वर्ड लेता हूँ और प्रैक्टिस आपका कराता हूँ। देखो इसके लिए सी एक्स, याद आया क्रैक्स, ओ एल, डी ई, सॉरी डी डब्ल्यू, डी डब्ल्यू, डी याद आया आपको, ठीक है ना। आई आर, एन एम, जी टी, ठीक है। एग्जाम कोच, चलो बनाओ इसका फटाफट। देखो क्या है, इतना कर लो, आपको इसी में याद हो जाएगा, इसी क्लास में आपको याद हो जाएगा, क्लास हमारे साथ साथ याद होगा, बाद में कुछ नहीं होता यार, अभी कर लो, ठीक है ना। ए का वी, एक्स का सी, क्रैक्स भी हमने यहाँ पर लिखो, लिखा था सी के लिए एक्स, ठीक ना। ए जेड एम एन सी एक्स ओ एल ए जेड सी एक्स एच एस, ठीक है। LUCKNOW, चलो बोले मेरे साथ। ओ, यू का एफ फ्यूचर या फूफा, सी का एक्स, के का पी, एन एम, ओ एल, डब्ल्यू डी, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब देखो काफ़ी चीज़ें याद हो गई होंगी और थोड़ी सी इसे प्रैक्टिस कर लेना यार, ठीक है ना। अब मैं आपको कुछ एक आइडिया देता हूँ, ठीक है ना। आपको क्या करना है, कोई इंग्लिश का न्यूज़पेपर उठा लेना है, कोई भी पैसेज वैसेज कहीं का कुछ उठा लेना, ठीक है ना, कोई पैराग्राफ वगैरह। तो क्या करना, आपको दो काम करना, बस आप ऐसे उठाओ, ठीक है ना, या कोई सेंटेंस उठा लो यार, ठीक है ना। अलग अलग सेंटेंस ऐसे उठा लो, कहीं से कुछ भी दिख जाए, कोई कहीं से वर्ड दिख जाए उसको नोट कर लो ऐसे, बस खाली आसपास आपके ढेर सारे वर्ड्स दिख जाएंगे किताबों पर, कहीं भी देखोगे उनको नोट कर लो। फिर क्या करो, उनका आप प्लेस वैल्यू लिखते जाओ और उनका अपोजिट लिखते जाओ, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, आपको सब याद हो जाएगा, ऐसे ही आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपका याद हो जाएगा, ठीक। बस आप दो तीन बार ऐसा करोगे ना, सब याद हो जाएगा, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। इस तरह का थर्ड पैटर्न आपका खत्म होता है जो आपका अपोजिट लेटर के साथ था, ठीक। आते हैं हम लोग फोर्थ की ओर, ठीक है ना। हम लोग अब फोर्थ पैटर्न की बात करेंगे। फोर्थ पैटर्न जो था आपका जो है वो है आपका डबल लेटर का, डबल लेटर
इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट का, ठीक है ना। ये बहुत ही आसान ये भी होता है, तुरंत नज़र आता है, चीज़ें देखते ही तुरंत नज़र आ जाती हैं कि इसमें क्या हो रहा है, ठीक है ना। हम इसका कुछ क्वेश्चन यहाँ पर लिख रहे हैं, ये क्वेश्चन आप देखना और आपको तुरंत चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है ना, कि यहाँ पर किस तरह से क्वेश्चन होता है इसका। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में ही आया हुआ है जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, देखना इसको। ये कोड दिया गया था किसके लिए, लैब के लिए, ठीक है ना। और यहाँ पर कोड जो पूछा गया था वो था नोट के लिए, ठीक है ना, इसके लिए। और इसके जो ऑप्शंस दे रखे थे ना, उन ऑप्शन में से मैं एक ऑप्शन केवल आपके सामने लिख रहा हूँ, आपको खुद ब खुद चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। ऑप्शन है MONPSUFD ऐसे करके लिखा हुआ। तो यहाँ पर ऐसे सभी ऑप्शन में था, इतने ही लेटर। देखो यहाँ पर अगर आप देखो तो 3 से यहाँ पर कितने 6 आ रहे हैं, यहाँ पर 4 से कितने आ रहे हैं 8 आ रहे हैं, ठीक है ना। और हर एक ऑप्शन में 8 लेटर, ठीक। तो आपको देखो यहाँ पर चीज़ें समझ में आ गई होंगी। जैसे मैंने आपको देखो 3 चीज़ें इससे पहले मैंने बताया है, अगर उन तीनों से आप देखो एक बार में तो आपको तुरंत समझ में आएगा। सफलिंग नहीं है ये, ठीक है ना, हम लोगों ने सबसे पहले सफलिंग देखा था, तो ये सफलिंग तो है नहीं। डायरेक्ट रिप्लेसमेंट होगा नहीं, क्योंकि देखो यहाँ पर संख्या ज़्यादा हो जा रही है, ठीक है। सफलिंग इसी वजह से सफलिंग भी नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना। डायरेक्ट प्लेसमेंट ये है नहीं। फिर तीसरा मैंने आपको बताया था अपोजिट वाला, अपोजिट भी यहाँ पर नहीं है, ठीक है ना। मतलब ये देखते ही पहचान में आने वाला है, इतना आसान क्वेश्चन होता है ये, ठीक है ना। 3 से 6 आपको जैसे नजर आएगा तो तुरंत आप देखो 4 के लिए ऑप्शन में कितना दिया गया, हर ऑप्शन में कितना दिया जाएगा, 8 दिया जाएगा आपको, ठीक है ना। तो आप समझ जाओ कि यहाँ एक से क्या हो रहा है, 2 हो रहा है, ठीक है ना। डबल लेटर यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है ना, एक की वजह से 2 लेटर आ रहे हैं यहाँ पर, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। तो देखो कैसे हो रहा है उसको आपको देखना, अगर एक बार में नज़र आए तो ठीक है, अगर नहीं नज़र आता है तो इस पर आपको नंबरिंग कर देनी होगी। और नंबरिंग मतलब नंबर मतलब इसकी पोजीशन, सॉरी नंबरिंग नहीं, इसकी पोजीशन देनी होगी। और जैसे हम पोजीशन यहाँ पर लिखेंगे उसकी प्लेस वैल्यू, तो तुरंत क्या होगा, हमें दिखने लगेगा कि क्या चल रहा। कारण उसका ये है कि भाई लेटर से लेटर थोड़ा दिखने में डिफिकल्ट, लेकिन नंबर से क्या प्लस माइनस चल रहा है वो तुरंत नजर आता है आपको, ठीक है ना। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो जरा देखो यहाँ पर एल के लिए यहाँ पर अगर 2 लेटर जनरेट हो रहे हैं तो कैसे हो रहे हैं, एल से पहले के आता है और एल के बाद एम आता है, ठीक है ना। ए से पहले जेड आता है और ए के बाद क्या होता है, बी आता है। पी से पहले ओ आता है और पी के बाद क्या होता है, क्यू आता है, ठीक है ना। बात समझ में आ गई। उसके बाद इसी तरह से आप एन के लिए बनाओगे तो आपको ऑप्शन नजर आएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर किसी को इस तरह से नहीं चीजें दिख रही हैं, ठीक है ना, तो आप क्या करो, इस पे लिखो इनके पोजीशन, एल कितना होता है 12। अब मेरे साथ इसको बोलते जाओ, मैं लिख रहा हूँ बोल रहा हूँ, आप भी मेरे साथ बोलते जाओ, ठीक है ना, आपको याद हो जाएगा। L12, A1, P16, K11, M13, Z26, B2, O15, Q17, ठीक है। अब जैसे आप लिखोगे तुरंत आपको क्या दिखेगा कि अगर आपका ये 3 से 6 बन रहा है तो तुरंत आपका नज़र 2 पे जाएगा इस तरह से, ठीक है ना। तो देखो क्या होता है, अब जैसे आपने देखा एल तो का 12 है, यहाँ पर 12 से ये 11 और 13 हो रहा है, तो मतलब समझ में आ गया कि एक क्या हुआ, -1 किया गया है और एक पे क्या किया गया है, +1 किया गया है 12 से, तब जा करके हमें 11 और 13 मिला। तो इसका मतलब अगले भी यही होगा। और यहाँ पर है 26 और यहाँ पर है 1, ठीक है ना। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको कुछ बात और बताऊंगा, ठीक है ना, जरा समझना। Z26 होता है, अगली क्लास में हम लोग इसको और भी बेहतरीन तरीके से समझेंगे, ठीक है ना। लेकिन आज की क्लास में बस इतना आप समझ लो कि A B C D ऐसे लिखते हुए अगर हम बढ़ें Y और Z तक पहुंचेंगे और फिर साइकिल ऐसे स्टार्ट हो जाएगी।
ठीक है ना। अगर इसको साइक्लिक बना दिया जाए पूरा ऐसे, ठीक है ना, तो क्या होगा, ये साइकिल ऐसे चलती रहेगी। तो देखो अगर यहाँ पर 1 था, 2 था, 3 था, ऐसे चल रहा था, ठीक है ना, तो ये आएगा आपका 25 और जेड आपका आएगा कितना, 26। 26 के बाद ए को कह देंगे हम 27, क्योंकि हम साइकिलिक चले गए अब, ठीक है ना, उसी के आगे बढ़ गए। तो फिर बी को क्या कह देंगे, 28। ऐसे बात समझ में आ गई ना। तो वहाँ यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, ठीक है ना। ए को हम क्या कह सकते हैं, 27, तो 27 से एक कम 26, और फिर इसी को हम 1 भी कहते हैं, तो यहाँ पर 2, या फिर 27, 2 को 28 भी कहते हैं। बात समझ में आ गई ना। खैर इतना कुछ करने की जरूरत इसमें नहीं थी, क्योंकि एक ए से एक पहले एक एक बाद ही, बस इतना सा काम था। लेकिन इसकी आवश्यकता हमें पड़ेगी, ठीक है ना, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर एक आइडिया दे दिया इसका, ठीक है ना। आगे हम लोग इसको देखेंगे और भी डिटेल में देखेंगे, क्योंकि इन पर क्वेश्चन ढेर सारे आते हैं, ठीक है ना। उसी तरह आप देखो P का 16 था, तो एक कम 15 और एक बढ़ करके 17 हुआ। तो इसका कोड हम किस तरह से बनाएंगे, तो देखो N के लिए अब मैं कोड यहाँ लिखने जा रहा हूँ। अगर आप इस तरह से बनाओगे, N से एक पहले क्या होता है, M होगा, और N के बाद क्या होगा, O होगा, ठीक है ना। और O से पहले क्या होगा, N होगा, और O के बाद क्या होगा, P होगा यहाँ पर, ठीक है ना। अगर नंबर से देखोगे तो N होता है 14, ठीक है। 14 से पहले होगा 13, और उसके बाद फिर क्या होगा, 15, ठीक है। O होता है 15, तो 15 से पहले क्या आ जाएगा, 14, फिर उसके बाद 15 के बाद आ जाएगा 16, ठीक है ना। दोनों तरीके से दिखा रहा हूँ आपको। फिर होता है T, T से पहले आता है S, और T के बाद आता है U, और T की पोजीशन होती है आपकी 20, ठीक है ना, इसकी प्लेस वैल्यू होती है 20। तो S से का होगा 19, मतलब 20 से एक कम, और 20 से एक ज़्यादा कितना होगा, 21 जो होता है U के लिए, ठीक है ना। और फिर E की बात की जाए तो E से पहले आएगा D, और E के बाद आएगा F, और E की पोजीशन की अगर बात की जाए तो ये होता है 5 पर, ठीक है ना। 5 से एक पहले क्या हो जाएगा, 4, 4 होता है D के लिए, और 5 के एक बाद 6, 6 जो कि होता है 6 के लिए। बात समझ में आ गई ना। तो इस तरह से हम इसका पूरा कोड बनाएंगे। अब ऑप्शन यहाँ पर अगर होता तो हम उसकी तरफ बढ़ते हैं वहाँ पर, ठीक है ना। तो फिर से वही चीज़ है कि ऑप्शन ज़रा देखो, जब चीज सिमिलर नज़र आए इस तरह से, तो आपको क्या करना होगा, काटना होगा, जहाँ से चेंज हो रहा होगा वहीं से हमें देखना होगा, ठीक है ना। तो हम अपना टाइम बचा सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह ये डबल इंक्रीमेंट का था। ठीक इसी का रिवर्स भी बना देते हैं, हो सकता है इस तरह से दे करके फिर इसका कोड ऐसे दे दिया जाए, और इसको दे करके फिर इसका कोड इस तरह से दे दिया जाए। तो क्या होगा, मतलब कि वही चीज़ है कि यहाँ पर 6 से 3 कर रहे हैं, 8 से फिर 4 होगा, फिर इस तरह से 4 लेटर आपके ऑप्शन में नजर आएंगे, ठीक है ना। तो ये वही चीज़ है, बस रिवर्स उसी तरह से अपोजिट बनाने का तरीका है, कि या तो क्या होगा, यहाँ पर डबल हो रहा होगा, या फिर क्या हो रहा होगा, उसका हाफ चल रहा होगा, ठीक है ना। बात समझ में आ गई। या तो क्या हो रहा होगा, उसका 2 गुना हो रहा होगा, या फिर क्या हो रहा होगा, हाफ हो रहा होगा। या फिर कभी कभी ऐसे भी होता है, जैसे इसी लैब के लिए मैं बना करके यहाँ पर दिखाता हूँ, जरा समझना इसको, ठीक है ना। इस पर इस तरह से भी क्वेश्चन बनाते हैं, जैसे ये लैब के लिए है, तो इसके लिए ऐसे भी बनाया जा सकता है, ठीक है ना। KLM ऐसे कर देंगे, ठीक है ना। ZAB, मतलब कि इस लेटर को छोड़ा नहीं जा रहा, ये लेटर आ रहा है, इससे एक पहले इसके एक बाद का भी आ रहा, ठीक है ना। मतलब अब यहाँ पर क्या होगा, अब 3 गुना जाएगा, अभी जो डबल हो रहा था वो 3 टाइम्स होने लगेगा यहाँ पर, ठीक है ना। ठीक है, OPQ ऐसे बनाएंगे, बड़ा बड़ा सा कोड, ठीक है ना। तो आपको देख करके घबराना नहीं है कि भाई ये 3 से इतना बड़ा कैसे आ गया, तुरंत आप काउंट करो, जब भी ऐसी सिचुएशन हो तुरंत काउंटिंग देख लो, आपको पता चल जाएगा ये 9 है, ठीक है। 3 से 9 हो रहा तो 1 से 3 जनरेट हो रहा है यहाँ पर, अगर 3 से 6 हो रहा तो 1 से 2 जनरेट हो रहा है। बात समझ में आ गई ना। अगर कहीं 4 से 2 हो रहा है तो इसका मतलब 2 को मर्ज करके 1 बनाया जा रहा है वहाँ पर, ठीक है ना, उसका आधा किया जा रहा। बात समझ में आई ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको यहाँ पर सीखना है। और मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से मैंने आपको पहले बताया है कि 3 सिचुएशन होती है, एक होता है डायरेक्टली यहाँ पर चीज़ों को लिखा जाता है, और एक सिचुएशन वो होता है कि बैक साइड से लिखना शुरू करते हैं, मतलब कि इसी चीज़ को ऐसे लिखना शुरू करें कि KLM ऐसे लिखा जाए, फिर ZAB ऐसे लिखा जाए, फिर इसके लिए लिखा जाए OPQ, एक ये तरीका होता, मतलब ये फॉरवर्ड चल रहे हैं, इसमें क्या चल रहे हैं, बैकवर्ड भी चल रहे हैं, ठीक है ना, इस तरह से।
और फिर इसके अलावा क्रॉस बनता है जो मैंने आपको बताया है, तो क्रॉस भी बनाया जा सकता है कि मतलब एल का पहले रख दिया, फिर पे उसके बाद जो है पी का इधर ला करके रख दिया, ए को बीच में करके रख दिया, ठीक है ना, ऐसे भी कर सकते हैं, क्रॉस बना सकते हैं, ठीक है ना। या फिर कोड में ही क्रॉस कर रहे हो, ठीक है ना, कि मतलब कि इस तरह से कोड बनाया जा रहा हो, के को यहाँ रख दिया, एम को यहाँ पे रख दिया, मतलब प्लस बाद वाला पहले कर दिया और पहले वाला बाद में कर दिया, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बनाई जा सकती हैं, ठीक है ना। तो काफ़ी कुछ चीज़ें आपने आज की क्लास में यहाँ पर सीखा है, नई चीज़ों को सीखा है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को ढंग से बिल्कुल सीखते हुए इम्प्लीमेंट भी करना, जब भी क्वेश्चन आपके सामने आए तो इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना। अभी तो क्या है कि अभी आप पहले क्लास को पूरा देखो, क्योंकि अभी क्वेश्चन जाओगे तो कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे जिनको अभी आपने पढ़ा नहीं है, ठीक है ना। तो बेहतर यही होगा कि अभी आप हमारे साथ चलते रहो, ठीक है ना, चीज़ों को सीखते चलो। जब चीज़ें खत्म हो जाएंगी, ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, फिर आप क्वेश्चन को उठाओ, उसके बाद उनकी प्रैक्टिस करना शुरू करो, तब आपको लगेगा कि हाँ अब चीज़ें आपसे होने लगी हैं, आप क्वेश्चन को आप पहचानने लगे हो, इनके पैटर्न को आप कैच करना शुरू कर दिए हो, ठीक है ना। चलो फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। आज की क्लास के लिए आज की क्लास यहीं तक, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।